हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो आज हम फिर आपका ये जो बेसिक क्लास स्टार्ट किए थे, इसमें का आप दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बताया था आपका जोड़ और घटाना, जिसमें आपका विज्ञान और मैथ में जोड़ घटाना छोटा सा बड़ा सा बहुत सारे आते हैं, बहुत टाइप के आते हैं जोड़ घटाना। तो उन टाइप के जितने भी जोड़ घटाना रहते हैं ना, तो उसको मैंने कवर किया था उस पहले पार्ट में। पहला पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम बताएंगे आपका गुणा और भाग, वो भी पूरा जो होता है गुणा भाग, यानी इसमें आपका नॉर्मल लेवल पे भी रहेगा और दशमलव लेवल पे भी रहेगा। तो जोड़ और घटाना को हम कवर करेंगे। फिर से उसके बाद हम भिन्न को बताएंगे। भिन्न में आपका जोड़ घटाना गुणा भाग सभी होंगे, और उसके बाद दशमलव के सभी टाइप के जोड़ घटाना फिर से हम कवर कर। तो यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं गुणा भाग दोनों स्टार्ट करने। देखिए, आपको इसको पूरा स्टे रहना है, लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो साइंस के सवालों में या आपका मैथ के सवालों में या कहीं पर भी आपको काम आएगा। ये आगे चल कर के परीक्षा में काम आएगा। ये ट्रिक्स नॉर्मल बेसिक लेवल पर भी सिखाएंगे गुणा भाग, और उसके बाद ट्रिक लेवल भी। दो देखिए, जैसे आपका है इस तरह गुणा है, इतना गुणा इतना आ गया, तो आप इसको कर लेंगे, क्योंकि इसमें ये लग रहा है कि इतने में 4 का गुणा करना है। अगर ये इतना बड़ा हो जाता तब गुणा करने में आपको डिफ़िकल्टी होती। तो इसमें जो गुणा करना है तब भी आपको वही प्रोसेस अपनाना है जो इसमें अपनाना है 2 अंक में, जो इसमें अपनाना है 3 अंक में। लेकिन हमेशा जब 2 या 3 अंक को अगर आप गुणा इस तरीके से करते हैं, जैसे कि इस तरीके से करते हैं, इस तरह से लिख के, तो आप बड़े वाले को ऊपर रखिए, छोटे वाले को नीचे लिखिए, तब आप कर सकते हैं। जैसे इसको आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ रहे हैं। 4 8 32, 4 चौक 16 17, 4 चौक 16, 16 3 19 और 4 8 32, 32 3। इस तरीके से ये हो जाएगा 1 अंक का। लेकिन यहीं पर आपका 2 अंक होता, मान लीजिए ये होता इस तरीके से, 2 अंक का होता, तो ये दूसरा अंक है। हम दूसरे अंक से स्टार्ट करेंगे, तो पहला अंक छोड़ देंगे, इस दूसरे अंक पर स्टार्ट करेंगे। तो 6 8 48 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा, 48 2 50 हो जाएगा। यही, लेकिन अगर ये 3 अंक होता, 2 अंक होता, तो इसको मैं जोड़ देता, ऐसे 2 जोड़ता, 9 8 17 जोड़ता, 8 3 11 और 1 12 जोड़ता, 3 1 4 और 5 जोड़ता। ये 2 अंक होता जोड़ते। लेकिन अगर यही 3 अंक होता तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अभी 3 अंक होता तो इसको भी जोड़ते ना, भी इसको पहले एक बार। तीसरा अंक है तो 2 अंक छोड़ के लिखा जाएगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर से लिखा जाए इसके सीट पर। तो 1 हम और छोड़ देंगे संख्या को। हम यहाँ पर 2 8 16 और 2 चौक 8 1 9 और 2 8 16 इस तरीके से अब जोड़ देंगे। और यही 4 अंक हो तो 4 अंक इधर बढ़ते जाएंगे। इधर आपका एक जितने अंक यहाँ से रहेंगे उसी के सीट पे लिखना है। पहला अंक हो तो पहले के सीट में, दूसरा अंक हो तो दूसरे के सीट में, तीसरा अंक हो तो तीसरे के सीट में, चौथा अंक हो तो चौथे अंक की सीट पर लिखना है। तो ये कर देंगे। इसको अभी दूसरे लेवल पर भी बताएंगे। एक ट्रिक और है, 3 ट्रिक बताएंगे। जैसे देखिए, अब इसको 2 और 9 8 17 ये साथ ही हो गया, और उसके बाद आपका 8 3 11 11 6 और 1 कैरी 18 हो गया, 9 3 12 और 1 13 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। और ये इस तरीके से इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे ले जाकर, जहाँ पर ये गुणा रहेगा इसको हम ऐसे लिख देंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा गुणा कहीं पर साइंस में या कहीं पर भी आ रहा है इस तरीके से गुणा, तो मैं इसको यहाँ पर अगली बार लिख दूँगा। जैसे साइंस में आपका इस तरीके से इसे गुणा आते रहते हैं ना, तो ये गुणा आ गया तो इसको लिख दीजिए, इसका गुणा करके नीचे लिख दिए। दोनों ऊपर लिखने के बाद आप उसको काट देंगे। दोनों इससे नहीं आपका ये इस तरीके से आ गया, और इसका गुणा करेंगे तो 6 इसी तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर ना करना, समझिए। अगर 1 अंक है तो यहीं पर कर देंगे। देखिए 6 6 36 हो जाएगा, और 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। तो ये एकदम बेसिक लेवल से हो गया। ये इसका गुणा कर दिए, ठीक है। अब सोचिए, यही चीज़ अगर आपको दशमलव में होता तो कैसा होता। दशमलव में होता तो कोई प्रॉब्लम ना होती। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, और इसके बाद यहाँ पर दशमलव है, ये यहाँ पर, ठीक है। दोनों में मैंने पहले 1 अंक पे दशमलव, पहले 1 में लगाते, इसमें दशमलव है इसमें है नहीं। तब हमें क्या करना होता, पूरा गुणा इसी तरीके से करते हैं, पूरा गुणा इसी तरीके से करते हैं, और इसमें काउंटिंग करते इधर अंक, इधर से। मैंने बोला है पहले वीडियो में, हमेशा दाएँ हाथ से काम करना है। इधर देखते हैं तो 1 अंक पे दशमलव है, इसमें है नहीं, तो 1 अंक पर इसमें उत्तर में लगाना है दशमलव। कहाँ पर उत्तर में, 1 अंक पर लगा दिए, यहाँ पर दशमलव। इसका आंसर ये आ जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर होता इसमें भी, मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इधर से कितने अंक पर है, 1 2 अंक के बाद इसमें है, 1 अंक के बाद इसमें, 2 इसमें है, 1 इसमें है, कुल मिलाकर 3 अंक। तो इसमें 1 2 3 अंक यहाँ पर हो जाएगा, 3 अंक पर लगा देंगे। इस तरह से दशमलव का गुणा हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरीके से यहाँ आ जाता है, यहाँ पर दशमलव हमारा लग जाता है। और इसमें अगर यहाँ पर दशमलव होता तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव, इसमें तो है नहीं, तो 1 अंक पर यही है, 1 अंक पर यहीं पर लगा देंगे, ये दशमलव हो जाता। अभी इसका गुणा हो गया, गुणा के बाद भाग करना होगा। क्या करना होगा? भाग। तो भाग देखिए कैसे करेंगे। ये भाग आपका इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से। ये भाग का चिन्ह है, ये छोटे क्लास में होता है, लेकिन आपके क्लास में इस तरीके से आएगा। तो ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर है, ये से आ गया, तो ये भाग ही है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। ये जो भाग के पहले है इसको अंदर लिखेंगे, जो भाग के बाहर है इसको आप बाहर लिखेंगे। इसके बाद ये है ना, तो इसको बाद में लिखेंगे। ये इस तरीके से आप काट लेंगे, ये हो जाएगा भाग। लेकिन अगर यह चीज़ दशमलव का होता तो दशमलव में कोई दिक्कत नहीं होती। दशमलव में भाग होता तो क्या करते, मान लीजिए यहाँ पर है आपका इस तरीके से दशमलव है, तो हम इसको भाग करते हैं। देखिए पहले 10 का पहाड़ा पढ़ते, 2 में तो जाता ना, 6 में 26 में जाता तो 2, तो 10 दूना 20 यहाँ पर हो जाता और यहाँ पर 6 निकलता। यहाँ पर दशमलव के बाद हम क्रॉस कर रहे हैं, 6 लिख रहे हैं इधर। जैसे दशमलव पार हो तो यहाँ पर दशमलव लगा दें। यही कंडीशन है, जैसे हम दशमलव को पार हो ना तो उधर आप दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाहर की जहाँ संख्या हम लेने चले तो हम यहाँ पर दशमलव लगा दें बस। तो अब इसको पढ़ सकते हैं, 10 6 का 60 हो जाएगा, और फिर से 6 यहाँ से फिर हम 4 लिखेंगे, फिर 10 चौका 40 हो जाएगा, नहीं सॉरी 10 6 60 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचा, यही आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं 2.64। ये इस नॉर्मल भाग होता, लेकिन आपका ये भाग अगर आ जाएगा तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आपका आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वही काम है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले इसको हम दशमलव हटाएंगे, तो इसको हम दशमलव हटाएंगे दोनों में, तब करेंगे। अगर इसमें दशमलव ना होता तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, जैसे बताया उसी तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें दशमलव होता है, इसको दशमलव हटाइए। दशमलव हटाने के लिए देखिए इसमें कितने अंक पर है, 1 2 3 अंक है। तो आप इसके उल्टा आप 3 अंक का 3 जीरो का गुणा कर दीजिए, 1 लगाकर। 1 लगाना होगा, जीरो का मतलब 1 लगाना होगा। यहाँ 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक, 3 जीरो लगाइए और 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कितने 1 अंक है, तो यहाँ पर आप 10 का गुणा कर दीजिए। उसके उल्टा करना है, हर में है तो अंश में, अंश में है तो हर में। अंश हर तो पता ही, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है। तो ये चीज़ हम कर लेंगे तो ये हमारा दशमलव महत्व ख़त्म हो जाएगा, हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इतना भागे इतना कर सकते हैं, इतना भागे इतना कर सकते हैं आराम से। ये गुणा करने से दशमलव हट गया, और इसको हम आराम से गुणा भाग कर सकते हैं। या तो आप कुछ ना कुछ 2 से 3 से इसे काट लीजिए, इसको कम कर लीजिए, तब भी आपका कम हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भाग करिए। तो इस तरीके की प्रोसेस करने से पहले आप यहीं पर इसको काट लेना। ये गुणा इतना करना नहीं है, यहीं पर आपको काट लेना है। जैसे देखिए यहाँ पर आप काट सकते हैं। देखिए पहले दशमलव हटा, डायरेक्ट यहाँ से काम करते हैं। देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक 1 जीरो, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, कुल मिलाकर यहाँ पर हमारा 3 जीरो का गुणा। ठीक, यहाँ पर 1 अंक जीरो है, मतलब दशमलव यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 10 का गुणा। 1 जीरो से जीरो कैंसिल, ये दशमलव भी हमारा कैंसिल, ये दशमलव हमारा हट गया, काम खत्म, दशमलव हमारा हट गया। अब 6 से इसको काटिए, 6 कम 6 और 6 चौका 24, 2 इसमें गया, 6 चौका 24 हो गया। मतलब 6 इतना भागे 6 कर लीजिए, यानी कि इस तरीके से। देखिए ऐसे इसको कैसे करना होता है, इतनी बार इसको पढ़ना पड़िए कि ये कट जाए। देखिए 6 कम 6 बार, तो 6 चौका 24, 2 इसमें बच रहा है, 24 हुआ, 26 है, 2 यहाँ पर निकाल के रख दिए, तो फिर 24, 6 चौका 24, 44 है। तो हमारा आ गया। अब हम देखते हैं 2 से काटते हैं, तो 2 कम 2, 2 3 6, और 2 से इसी को काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 आ गया। अब 13 आ गया और कुछ नहीं बचा है, तो आप इसका मतलब 8 4 8 गुणा 22 और बट्टा 13,
बस इसका गुणा करिए और डायरेक्ट इसका 13 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका काम आएगा यहाँ पर आपके विज्ञान सवालों में या कहीं पर भी। तो इस तरीके से गुणा आपको करना है। अब कुछ स्टेप बाय गुणा होता है जो उसको देखते हैं, फास्ट तरीके से होता है, उसको देख लीजिए। यहाँ पर आपका होता है यानी 6, 7, 8, 9, 10 गुणे 10। जब 10 का गुणा करना हो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, जितना अंक है उसके बाद आप 0 चिपका दीजिए, बस हो गया गुणा। गुणा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर 3 0 बढ़ाइए। मान लीजिए इसमें भी 0 है तो आप इसमें भी 0 बढ़ा दीजिए। 0 से गुणा करने से कोई डिफ़िकल्ट नहीं, उसमें केवल 0 बढ़ाना होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये गुणा आपका समझ में आ गया होगा। लेकिन जो इस तरीके से गुणा होता है, ऐसे गुणा इतना, ये तो इसके लिए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट, बहुत जल्दी से। इसको किनारे किनारे का, इसका गुणा का मैं वीडियो बनाया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई, बहुत एकदम फास्ट तरीके से गुणा का बहुत बनाए हैं। हो सकता है इंडी स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, यहाँ पर भी देख लेना। 7×6 42 हो जाएगा और 4 कैरी है, ध्यान दीजिए। अब इसको इसमें करिए, इसको इसमें करिए, दोनों का। 7 दूनी 14, ये 14 हो गया। 5×6 30, ये 30 हो गया। 30 और 14 जुड़ जाएगा तो आपको पता ही 44 हो जाएगा। 44 में 4 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। अब फिर 4 बचा हुआ है, अब इसको किनारे किनारे, 5 दूना 10 और 10 4 14 हो जाएगा। मतलब इसका डायरेक्ट गुणा इस तरीके से, मतलब इसका कर लीजिए, इन तिर्यक करिए, फिर उसके बाद किनारे किनारे कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 अंक का भी होता है, तो इसमें हम पूरा नहीं बताएंगे, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें आपको मिलेगा वो चीज़ें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से काटना सिखा देते हैं। गुणा तो आपको पता चल गया होगा, देखिए इस तरीके से आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, नीचे वाली संख्या को हमेशा काटना सीखना है, हमें नीचे वाला ख़त्म करना है। चाहे जैसे 9 जिस संख्या से कटेगी, ये देखना 9 जिस संख्या से कटेगी, क्या ऊपर कहीं पर भी कोई संख्या जो उस संख्या से कटेगी? एक संख्या हमेशा ऊपर होती है, एक संख्या हमेशा ऊपर, क्योंकि बटा नीचे 1 होता है। तो ये अंश है, ये अंश है, अंश है, इसका मतलब ये तीनों ऊपर हैं, ये तीनों नीचे हैं। तो 9 जिसमें आएगा उसमें देखते हैं, तुम्हारा 3 में आता है, 3 क्लिक करना और 3 सते 21, ये आ गया। अब 3 से देखते हैं और कोई, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ये आ सकता है। फिर अब ये ख़त्म, 1 हो गया तो ख़त्म। फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये आ गया। नीचे कुछ भी नहीं बचा तो काम ख़त्म, बस ऊपर जो बचा उसको 26 बचा है, इसको गुणा, आप 4 बचा है उसको, 1 बचा है उसको। अब 1 माने कुछ नहीं होता है तो 4 का गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, आपको 4×6 24 और 4 दूना 8, 8 2 10, 104 आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे, नीचे हमेशा हटाना होता है, उस संख्या से काटिए। एक नीचे की होना चाहिए, एक ऊपर की होना चाहिए, हमेशा याद रखें। कभी भी नीचे नीचे मत काटिएगा, ऊपर ऊपर मत काटिएगा। तो नीचे ऊपर को समझ करके काटेंगे और जैसे कट जाता है तो गुणा कर लेना है, बस। देखिए यहाँ पर मैं दशमलव लगा देता हूँ। देखिए इस तरीके से आ जाता है, तो इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं। देखिए ये 4 के बाद 0.0 है, 0.0 का मतलब कुछ नहीं, ये 4 ही है। इसको अगर ऐसे लिखा है तो इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 ही मानिए। उसके बाद जब गिनती नहीं है तो क्या मतलब, यहाँ पर 0.1 अंक पर है, यहाँ पर 0.2 अंक पर है, 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, कुल मिलाकर 3 अंक हो। मैंने बताया जिधर दशमलव हटाना हो उसके उल्टा उतने जीरो को गुणा करिए। देखिए यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो कुल मिलाकर 3 अंक, तो 3 जीरो का गुणा कर देते हैं नीचे, 1 लगा के करना है, 1 लगाना है। यहाँ पर देखते हैं 1 अंक पर दशमलव, यहाँ पर तो था नहीं, कोई मतलब नहीं, 1 अंक पर दशमलव, तो यहाँ 10 का गुणा कर दिए। तो अब हमारा 1 जीरो से 0 कैंसिल हो गया, यही 100 बच रहा है। उसके बाद हम यहाँ ये दशमलव हट गया हमारा गुणा करने से, अगली बार हटेगा, यहाँ नहीं हटाएंगे, अगली बार हटाएंगे। तो ये हमारा दशमलव हट गया सभी में। अब हम काट सकते हैं 4 3 12, इसको काटते हैं 4 चौका 16 और 4 एकम 4 दशमलव 0 4 पंचा 20, यह कट गया। अब हम 4 से कोई काटते हैं तो कुछ भी नहीं कटता है, ठीक है।
तो आप 105 ऊपर है, गुणा 3 है और गुणा 1 है। 1 माने कुछ नहीं, नीचे यही 4 बचा हुआ है और यहाँ पर 100 बचा हुआ है। इसको 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 मतलब 20 21 आ गया। ये कुछ कम हो गया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो 21 3 का गुणा हो जाएगा और 20 4 का गुणा हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और यहाँ पर 20 चौका 80। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा और इसको आप काटेंगे तो दशमलव में भाग आ जाएगा। ये था हमारा गुणा और भाग जो कि हम बताना चाहते थे। और इस पूरे प्लेलिस्ट को आप एक बार ज़रूर देखते जाइएगा। पक्षांतर के मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सभी पक्षांतर कर दूंगा। तो वैसे ही मैंने पहले बताया, तो इसमें आपका जोड़ घटाना होगा, गुणा भाग होगा, इसके बाद भिन्न बताएंगे, भिन्न के बाद आप दशमलव बताएंगे। इस तरीके दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, उसमें फिर से मैं कम्बिनेशन करूँगा। साथ ही साथ चिन्ह का मतलब टोटल ये सारे रूल्स पता हो जाएंगे, पक्षांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। लास्ट में ऑटोमेटिक हम पक्षांतर ही कराएंगे टोटल अच्छी तरीके से। पक्षांतर ज़रूरी होता है आपके लिए जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं तब। ओके, तो चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहेंगी हर एक प्रकार की, सारे सब्जेक्ट की, जैसे कि आपको इंग्लिश की बेसिक क्लास, इंग्लिश की आपका पोज पोएट्री, सप्लीमेंट्री, अदर एक्सप्लेनेशन वगैरह, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग सभी। उसके साथ साथ इंग्लिश स्पोकन क्लास की है, जिसमें कि आपको बेसिक से इस वर्ड्स को फॉर्मेट करना, मतलब वर्ड को बनाना, और इसमें वो सेंटेंस को कैसे बोलना, सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस कब बोले, कौन सा सेंटेंस होता है, मतलब रीडिंग के लिए, साथ ही साथ स्पीकिंग के लिए उस स्पोकन क्लास में हम बताते हैं। और साथ अगर आप टेंस पढ़ना चाहिए, टेंस की भी बैच हम चलाते हैं, टेंस में भी बताते हैं। टेंस का एक एक क्रम से टेंस चल रहा है, तो वो भी मतलब क्लास आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पर स्टे हो जाइए, सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर करना है आपको, वैसे जाना नहीं, कमेंट बद्दा बुरा जो भी हो सब कमेंट कर दीजिए। ओके, चलते हैं।